हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखे हुए हैं 5 क्वेश्चन कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। बहुत सरल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, पहला कह रहे थे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो आप ये जान लीजिएगा कि 12 वस्तुएं थी और 16 वस्तुओं की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत हानि वैसे भी होगी। तो देखिएगा, हानि, प्रतिशत हानि, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, 16 माइनस 12 और बटे आपका कितना हो जाएगा 16 और परसेंटेज 100। ये आपका जो लिखा है वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब कभी भी इसके साथ कोई संख्या अगर दी जाए तो वो आपको बटे में ही लिखना है। क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बटे 16 हो गया है, 12 को आपको नीचे नहीं लिखना है। तो इसका ये 4 बटे ये 16 हो गया, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और गुणे ये 100, तो 1 बटे 4 गुणे ये 100 हो गया। ये परसेंटेज आपका चल रहा है, इसको इससे काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25%। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, आपका बी सही है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसी तरीके से है, लेकिन उसमें लाभ पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों क्वेश्चनों से कि हानि का कब पूछा जाएगा और लाभ का कब पूछा जाएगा। तो देखिएगा कि जब 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिएगा, दूसरा यहीं पे हम बता देते हैं आपको। तो देखिएगा, आपको लगाना है प्रतिशत लाभ। लाभ तो होगा ही। तो जब हम लाभ की बात करते हैं तो आपका 30 वस्तुओं से 20, तो 30 में से 20 घटा दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा हो ज़्यादा में से कम वाले को घटा दीजिएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 30 वस्तुओं और क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का पूछा गया तो डायरेक्ट घट जाएगा, और अगर वो संख्या ज़्यादा होती तो उसमें से घटाते नीचे कौन सी संख्या लिखी जाएगी आपको अभी बताए हैं हम। ये वाली संख्या आप नीचे लिखेंगे तो बटे आपका 20 हो गया और गुणे आपका 100% हो गया। ये आपका 10 बटे 20 हो गया, गुणे 100% हो गया। ये आपने काट दिया तो 2 बचा और ये आपने काट दिया 50 बचा, यानी कि आपका 50%। और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। इसको लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये तीसरा, चौथा, पांचवा जो लिखा हुआ है ये एक ही तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें इसमें मालूम होनी चाहिए, याद रखना पड़ेंगी। तो देखिएगा, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपये कब मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, हम आपको एक पहले इसमें आइडिया बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाभ से लाभ की ही बात करी गई है। तो जब लाभ और लाभ दोनों हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो है जो संख्या दी जाएगी वो घटाने का, अगर लाभ दिया है। अगर हानि दिया है हानि दिया है तब भी आपका क्या आएगा, माइनस। अगर आपका लाभ हानि दिया है तो आपका आएगा प्लस, या हानि लाभ दिया है तब भी आपका आएगा प्लस। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दोनों बार लाभ आए तो आपको माइनस करना है, दोनों बार हानि आए तो आपको आप माइनस करना है, और एक बार लाभ एक बार हानि आए तो आपको प्लस करना है।
और पहले हानि आए बाद में लाभ आए तब भी प्लस करना है। लेकिन कैसे करना है इसको भी आप देख लीजिएगा। ये तो आप समझ गए माइनस और प्लस करना कहाँ पे है। जब आपका क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर आपकी जो राशि दी होगी वो लिख लेंगे। आपको ये दिया है 232 रुपये, तो यहाँ पर कुल रुपए लिख लेंगे आप, और बटे क्या करेंगे, प्रतिशत का अंतर और गुणे ये 100। ये जब निकालेंगे तो किसके लिए निकलेगा, लाभ लाभ के लिए, यानी कि दोनों लाभ लाभ हो या हानि हानि, या दोनों हानि हानि हो, तब ये क्रय मूल्य लगाएंगे। तो जो आपका अंतर देख रहे हो, तो अगर लाभ लाभ है तो यानी कि परसेंटेज का अंतर, बड़े वाले परसेंटेज में से छोटे वाले परसेंटेज को घटा देना है। क्लियर। अगर यही चीज़ आपका ये पूछ दिया जाए कि लाभ हानि, यानी कि पहले लाभ और बाद में हानि, और पहले हानि और बाद में लाभ अगर पूछ दिया जाए, तो इसकी जो कंडीशन क्रय मूल्य की निकालने की बनेगी, तो वो आपकी बनेगी कुल रुपए और बटे आपका प्रतिशत का योग, यानी कि जुड़ जाएगा, और गुणे 100। इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपने बात बताई थी, तो वो नीचे वाली बात बताई थी कि प्रतिशत का अंतर कब होगा, जब लाभ लाभ होगा, ठीक है, हानि हानि होगी। और प्रतिशत का योग कब होगा, जब लाभ हानि या हानि लाभ होगा। तो इसके अनुसार आप इन तीनों क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं, और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको अगर नोट करना है तो कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपये कब मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें देखिए लाभ लाभ आया, सीधा सा है, आप लगा दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, जब अगर हम क्रय मूल्य इसका निकालेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर जो आपकी राशि दी है उसको हम ऊपर लिख लेंगे 232, और बटे प्रतिशत का अंतर जो बड़ा वाला है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। ये काम कब करना है, जब लाभ और लाभ हो, ठीक है, या हानि और हानि हो। और गुणे क्या कर देना है, आपको 100 कर देना है। ये 232 बटे आप 12 में से ये 4, और गुणे आपका ये 100 हो गया। 4 से हम इसको काट देंगे तो आपका 25 आ जाएगा, और 25 से अगर हम 4 इसको ना काटें तो 4 को इससे भी हम काट सकते थे। 4 को इससे काटेंगे तो आपको गुणा करने में आसानी होगी, वैसे इससे भी हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 5 80, और 25 दूनी 50 और 8 58, ये आपका आंसर होगा। ये आपने जो तीसरा क्वेश्चन लगाया तो लाभ और लाभ का था। हम अगर नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे मान लें कि चौथा क्वेश्चन है, हम यहीं पर आपको बता देते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ, तो यानी कि हानि और लाभ आया, यानी कि दो चीज़ें आएंगी, एक हानि है एक लाभ आया। तो हमने आपको बताया जब हानि और लाभ या हानि आएगा तो आपको नीचे परसेंटेज जोड़ देना है, ठीक है, क्लियर। तो चौथा आप देखिएगा, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा क्रय मूल्य बहुत सरल। क्रय मूल्य की जब हम बात करेंगे तो आपका जितना है रुपया, तो कितना है 70, और बटे कितना है परसेंटेज, ये 18 + 17, और गुणे कितना हुआ ये 100, ये आपका 70 बटे, इसको हम जोड़ेंगे तो आपका ये हो गया 35, और गुणे ये 100, 35 दूनी 70, यानी कि आपका आ गया 200 रुपया। आंसर आप देख सकते हैं, आंसर आप देख सकते हैं चौथा, तो 200 रुपया ये है पहला आपका, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लगाएं और प्रैक्टिस करते रहें। अगर पुराने पीछे वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 15.5% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपये कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोनों में हानि हानि आया है, इसमें एक वर्ड से और पहचान सकते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इतने रुपए कम, जब कम आएगा तो आप समझ लेना या हानि हानि दिया होगा या लाभ लाभ दिया होगा। अगर अधिक आएगा तो आप समझ लीजिएगा हानि या लाभ दिया होगा या लाभ हानि दी होगी। ठीक है, क्लियर, जैसे भी चाहे आप समझ सकते हैं। तो आइएगा 5वां क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं। तो देखिएगा, इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है, तो आप जब क्रय मूल्य लगाएंगे तो क्रय मूल्य आपका कितना हुआ 250, और बटे आप क्या करेंगे, हानि हानि है तो आपको घटाना पड़ेगा, तो यानी कि 15.5 माइनस 13, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटा को ही घटाना है, और गुणे 100। ये आप जब काम करेंगे तो ये 250 बटे ये आपका बचेगा 2.5 गुणे ये आपका 100, यहाँ से दशमलव घटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 से काट देंगे तो आपका ये 100 बचेगा। इसमें इससे हम जब गुणा करेंगे तो आपका 10,000 आएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा और लोगों तक जोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।